अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सिनीरा और आप देख रहे हैं सिनी टॉक्स। आज मेरे से क्वेश्चन किया गया, उनका नाम है इट्स सनी। उन्होंने पूछा मैम कि मैं कल कासिम अली शाह का एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि तकदीर और नसीब में बड़ा फ़र्क है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि दुआ से तकदीर भी बदली जा सकती है जो कि पहले ही लिखी हुई है हमारे नसीब में। तो मेरा ख्याल है जब ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, शायद हमारी ट्रस्ट की कमी है, शायद हमारे मोहब्बत की कमी है, शायद एतमाद की कमी है, एतकाद की कमी है, या फिर शायद हम अभी उस शुगर के लेवल पे नहीं पहुँचे जहाँ पे हम सब ये बातें नहीं करें जो कि शायद हम उन लोगों से करते हुए डरते हैं जो अल्लाह ने ही तख्लीक किए। हम उनके दिल आज़ारी को बहुत बुरा समझते हैं, उनके बारे में हम कोई क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन कुरानी तालीमात या ऐसी बातें जो अल्लाह ने हमारे लिए कर दी हैं हम अल्लाह पर ही बहुत ज़्यादा पॉइंट करते हैं। के वजूद के बारे में, नसीब के बारे में, किस्मत के बारे में। किस्मत और तकदीर क्या होती है? वासिफ अली वासिफ का एक दफ़ा मैंने एक कॉल पढ़ा था जो अभी तक मेरे दिमाग में है। उन्होंने कहा था कि जहाँ पे हमारी मेहनत, जहाँ पे हमारी कोशिश की हद ख़त्म हो जाए वो आपकी तकदीर है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया। आपने एक इरशाद रब्बानी सुना होगा कि एक चाहत मेरी है और एक चाहत तुम्हारी है। हम लोग कोशिश करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन एंड में अल्लाह ने कहा है कि होगा वही जो मेरी चाहत है। तो वासिफ अली वासिफ ने इसी इरशाद रब्बानी को इस तरह एक्सप्लेन किया कि जहाँ पे हमारी हद ख़त्म हो जाती है, हमारी कोशिश ख़त्म हो जाती है, वो हमारा नसीब है। नसीब के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा नसीब का ये है कि जो चीज़ों को लेके हम पैदा हुए हैं, जो चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, हमारी शक्ल सूरत, हमारा कद काठ, हमारी जिसामत, हमारा वजूद, हमने कितनी सांसें लेनी है, हमने कब इस दुनिया में पैदा होना है और किसके पैदा होना है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। ये है एक नसीब का हिस्सा। एक नसीब का हिस्सा है जो अल्लाह ने हमें इख्तियार दे दिया। अल्लाह ताला ने इख्तियार दे के हमें दुनिया में भेजा है। ये बात यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली है। इख्तियार ऐसे दिया, अल्लाह ने बता दिया कि ये रास्ता बुराई की तरफ जाता है, ये रास्ता अच्छाई की तरफ जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे सर में दिमाग इसलिए इंसर्ट किया ताकि हम अपने अच्छे बुरे रास्ते को चूज़ कर सकें, हम मेहनत कर सकें, हम उस लिमिट तक पहुँच सकें जहाँ तक हम जा सकते। अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ नसीब दे के इस दुनिया में भेजा। किसी की दुआ अल्लाह ताला ने बहुत जल्द कबूल कर ली, किसी की बग़ैर दुआ के कबूल कर ली। अब बहुत से हम क्या कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पर यकीन नहीं करते लेकिन खाना उनको भी मिलता है। एक ही माँ बाप के बहुत से बच्चे होते हैं, सबका अपना अपना नसीब होता है। बहुत सी बेटियाँ होती हैं, कोई बहुत दुखी होती है, कोई बहुत खुश होती है। ये सब नसीब हैं जो अल्लाह ताला ने डिवाइड कर दिए हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई इसलिए थी, अल्लाह ताला ने हमें समझ के साथ पैदा किया, अल्लाह ताला ने समझ के साथ इस दुनिया में भेजा, और अल्लाह ने कॉन्सेप्ट बनाया ही दुनिया का इसलिए था क्योंकि अगर ये ना बनाया होता तो कुछ लोग गुनाह करके मर जाते, कुछ लोग सवाब करके मर जाते, और अल्लाह ताला एक जन्नत बना देता। उसमें जानी भी जा रहे हैं, डाकू भी जा रहे हैं, कातिल भी जा रहे हैं, और बहुत नेक और औलिया भी जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सब के नसीब में लिख दिया था कि हमने ये करना है। तो हम इस दुनिया में आए, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हमने बस आराम से गुनाह करने हैं और हमने बड़े खुश होना उस पर कि अल्लाह ताला ने लिख दिया और अल्लाह ताला ने हमें जन्नत में भेज देना, सबको ही भेज देना है। बड़ी ही कॉमन सेंस है कि अल्लाह ताला ने रास्ते दो दिखा दिए, एक बुराई का और एक अच्छाई का। फिर अल्लाह ताला ने हमारे पे डिपेंडेंट कर दिया हमारे ब्रेन को कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। अगर नसीब अल्लाह ताला ने ना बदलना होता तो अल्लाह हमें इख्तियार दे के ना भेजता। हम डाकू मर जाते, जानी मर जाते, हम सब अपने अपने गुनाह करते, और हम ये सोचते अपने दिमाग में कि ये तो तकदीर में लिखा जा चुका है, हम तो डाकू हैं एंड वी आर सो प्राउड ऑफ बीइंग डाकू। हम जो एक्ट करते हैं वो हमारा नसीब नहीं है, हम जो बुराई करते हैं वो हमारा नसीब नहीं है। हाँ, एक बात है कि अल्लाह गैब का इल्म ज़रूर जानता है। अल्लाह जानता है कि इस इंसान ने इस बुराई से बच के मेरे पास वापस आना है। अल्लाह ताला ये भी जानता है कि ये इंसान है जो सारी ज़िंदगी बुराइयों में ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं वहाँ पे अल्लाह ताला आपका नसीब खुद बदलता है। अल्लाह ताला नसीब की ज़िम्मेदारी हमारे हाथों में खुद दे देगा। तो इसमें अल्लाह ताला को कोई अमल दखल नहीं है। हम लोग बहुत सी मिसालें देखते हैं और उन पर बड़ा प्राउड होते हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो डाकू थे, जो चोर थे, जो बहुत गुनाहगार थे, जिन्होंने अपने लिए सही रास्ता इंतखाब किया। जुनैद जमशेद की मैं एग्जांपल दूंगी आपको। बहुत से ऐसे हैं, आपके अपने फेवरेट्स होंगे कोई, जो बुरे थे और अच्छे बन गए। क्या वो इस कॉन्सेप्ट पे सोचते थे कि ये मेरे नसीब में लिखा है? नहीं, ये नसीब अल्लाह ने हमारे हाल पे छोड़ दिया, अल्लाह ने हमारे दिमाग पे सोच दिया, क्योंकि अल्लाह ने दिमाग दे के हमें भेजा था इस रास्ते को मुंतखब करने के लिए।
ہم کیوں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمیں الجھن میں ڈالتی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ برائی تقدیر میں لکھی ہے، تو پھر معافی بھی تو تقدیر میں لکھی ہے، اصلاح بھی تو تقدیر میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ارادوں پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا قابل بنائے کہ ہم اس ذات پر اندھا ٹرسٹ کر سکیں، جس طرح ہم ان فانی رشتوں پر کرتے ہیں۔ دعا سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ٹرک رکھا ہے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ورنہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم دعا مانگیں ہی تو اللہ تعالیٰ تقدیر بدلے۔ بعض اوقات ہم غلطیاں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم میں اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ انسان میرے اور قریب آئے، تو اللہ ہمیں تھوڑی سی آزمائشیں دے دیتا ہے، ہمیں تکلیفیں دے دیتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری قسمت میں یہ پریشانی لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے جان کے لکھا تھا تاکہ ہم اس سے رجوع کریں، ہم اس کے پاس جائیں۔ جیسے ماں باپ، جیسے ہم اپنے بہت سے ہیلے بہانے کرتے ہیں کسی طریقے سے دوسرے انسان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جس سے ہمیں محبت ہے، اللہ کو بھی ہم سے بہت محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہولڈ میں کر دیتا ہے کچھ ہماری خواہشات کو، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی شکل میں چاہتا ہے کہ ہم اس سے رابطہ کریں۔ پھر جو تکلیف ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دیتا ہے، تو دعاؤں سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ اللہ کا میرا تو خیال ہے کہ ریزن یہی ہوگا کہ وہ انسان کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو وہ کبھی بھی دعا نہ کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسی ہی محبت کرنے کی صلاحیت دی جو ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، جو ہم یہاں کے فانی رشتوں سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بنا دیکھے، بنا سوچے اپنی محبت کا حق ادا کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کے قرب سے آشنا ہو سکیں۔ میرا نام ہے زنیرہ اور آپ دیکھ رہے تھے زینی ٹاکس۔